कूटनीति कहलाती है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज एक सवाल है साथियों मेरा आप लोगों से, और आज के थॉट के ऊपर ही है। ये गणित है, 1 और 1 11 हो जाए तो ये संगठन है साथियों। 1 और 1 मिलके अगर 1 ही रह जाए तो ये प्रेम है। 1 और 1 से मिलने ना दिया जाए तो ये कूटनीति कहलाती है, और 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए ये राजनीति कहलाती है साथियों। ये अनुभव आप सबको है क्योंकि आप नेटवर्कर हो साथियों। कहीं ना कहीं ये चीजें आप पर भी बीती हैं, और आज तो पूरे हारीचनों के साथ बीत रही है साथियों। आज यही सब कुछ हो रहा है कि एक साथी को दूसरे साथी के खिलाफ भड़का दिया जाए, गलतफहमी का शिकार कर दिया जाए, और उनके संबंध, उनके रिश्ते, उनका भाईचारा टोटल खत्म कर दिया जाए। साथियों, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि कोई भी को-होस्ट में से आंसर दे सकता है कि जैसा कि आप और हम सब एक चीज तो जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ दिखावे का बिजनेस है। तो आप लोगों की सोच क्या है साथियों? क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई ही दिखावे का बिजनेस है? कोई भी को-होस्ट में से आंसर दे सकता है। साथ ही आंसर मुझको चाहिए क्योंकि आज का टॉपिक इसी के ऊपर लेने वाला हूँ। टॉपिक तो मेरा दूसरा था, लेकिन शाम को मेरी बात हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे शुभांशु चक्रवर्ती सर से हुई, तो इसलिए मेरा आज का टॉपिक यही है साथियों। डिगर से मैम आप कंफर्ट जोन में हैं? पटेल सर, आप मेरी बात का आंसर दीजिए, क्या वाकई ही नेटवर्क मार्केटिंग दिखावे का बिजनेस है? वेलकम मैम। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। देखिए, लोग मानते हैं कि नेटवर्क दिखावे की बिजनेस है, जबकि इसकी सिद्धांत ये कहता है नेटवर्क एक ग्रुप बिजनेस है और इसमें अच्छा स्वभाव, अच्छा वातावरण और अच्छा अर्निंग लिया जा सकता है। ये नेटवर्क की परिभाषा होता है। थैंक ले यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सटीक आंसर है सर आपका। साकिया जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप होस्ट हैं सर। जी सर, जब पटेल सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई संशय नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो साथियों, आंसर सबका एक जैसा ही आना है क्योंकि आंसर ही ये है। लेकिन जहां तक मेरी समझ में आया है, जो मैंने अनुभव लिया है जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ सबको कहते भी यही सुना है और सबको करते भी यही देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ शो ऑफ है, सिर्फ शो ऑफ। यहाँ इंसान क्या है, उसकी हैसियत क्या है, ये मायने नहीं रखती। सिर्फ उसका पहनावा, उसका बोलने का तरीका, ये मायने रखने लगा। पे आउट अगर 1,000 रुपए का बनेगा, किसी को खोल कर तो दिखाना नहीं है, 10,000 का बताएंगे। तो ये कुछ चीजें जो हुई हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आज जो सब हमारे आसपास का जो माहौल है, जो हमारा समाज है या हमारे परिचित हैं, तो शौक को ज्यादा तवज्जो देते हैं। किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन सूट बूट टाई में है, कौन सिंपल कपड़ों में है। आज ना नॉलेज की आवश्यकता लग रही है, ना अनुभव की आवश्यकता लग रही। मेरे तो सोचने समझने में और देखने में यही आया है साथियों, क्योंकि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग भले ही पहला इंडस्ट्री है, लेकिन जिस सेक्टर से मैं आता हूँ, जिस सेक्टर से मैं निकला हुआ हूँ, वहां भी यही सब चीजें मेरे देखने में आई है कि आदमी की हैसियत वहां मायने नहीं रख रही। वहां पर मायने रख रहा है सिर्फ उसका दिखावा, उसका रहन सहन,
साथियों, एक दिन मैंने बातों बातों में इस पर चर्चा की थी मेरे सेशन के दौरान, पर मुझको ये मालूम है आप लोग कितने गंभीर हो और कितने गंभीरता से शब्दों को सुनते हो। लेकिन आज थोड़ा सा तवज्जो दे लीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं अगर वाकई ही गलत हूँ तो कोई भी मेरा साथी अपने स्पेशल में या शेयरिंग में या क्लोजिंग में बिल्कुल मेरी बातों का खंडन कर सकता है। मुझको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझको कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथियों, होता क्या है कि आज सेल्स मार्केटिंग, अगर मैं सही परिभाषा दूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग का एक पॉइंट मात्र है। मैं पहले भी कई बार ये चीज बता चुका हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जगत से निकला हुआ बंदा हूँ और एक ट्रेनर भी रहा हूँ, और ट्रेनर भी जो ट्रेनिंग लेते हैं उनका ट्रेनर रहा हूँ। लेकिन मेरा यही सिंपल वे रहा है हमेशा कि जो बातें हमारे साथियों को जल्दी समझ में आए, जिस भाषा को वो समझें, उस भाषा में ही हमको बातें करना चाहिए, अपने विचार रखना चाहिए। तो साथियों, आज आप लोगों को अगर वाकई अनुभव है और आप लोगों ने जो अपने आसपास के वातावरण को समझा है, आज जो भी लीडर या जो भी व्यक्ति, क्योंकि लीडर तो मेरी नजर में यहाँ कोई नहीं है साथियों, और इसके ऊपर मैंने अभी बात भी रखी थी कि आज पॉलिटिकल लीडर नजर आ रहे हैं हमको नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन वाकई ही नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर के गुण यहाँ किसी में भी नहीं है। कोई मेरी बातों को अन्यथा ना ले, बल्कि अपने आप पर मनन करने की आवश्यकता है आप सभी को। तो साथियों, आज क्या हो रहा है, जैसे ही हमने किसी भी इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ हाई रिच, और अभी हमारी जो ट्रेनिंग्स चल रही है ना, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक पर चल रही है। कोई किसी कॉन्सेप्ट में कार्य कर रहा है साथी, या कोई सिर्फ वेट कर रहा है, लेकिन ये चीजें आपको हर जगह काम आने वाली है। आज होता क्या है कि हम कहीं जाने से पहले ना तो अपना वर्चस्व देखते हैं, ना ही अपना नॉलेज देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावे की ओर हम सबका ध्यान जाता है साथी। क्योंकि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, हम कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हैं, वहां भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बहुत अप टू डेट होकर जाए ताकि सामने वाले पर प्रभाव पड़े। लेकिन होता इसका बिल्कुल विपरीत है साथियों। देखो, आपके कपड़े, आपका जो एक्चुअल पोजीशन है, 2 से 3 मिनट उसको ढक सकता है, मात्र और मात्र 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आप क्या हैं, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये आपकी वाणी दर्शाती है साथियों। जैसे ही आप मुख खोलते हो ना, आपका पहनावा पीछे रह जाता है और आपका कच्चा चिट्ठा आपकी वाणी के माध्यम से आगे आ जाता है। आप बेशक सिंपल, एकदम सिंपल वे में जाओ, आपका अनुभव, आपका नॉलेज, आपका स्टेटस, वो भी आपकी वाणी से झलक जाएगा, और सामने वाला यही बोलेगा कि अरे यार, कितना सिंपल व्यक्ति है, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद भी एकदम सिंपल। तो साथियों, सादगी और सिंपलता बहुत महत्वपूर्ण होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। मेरे को टाइम याद नहीं है, लेकिन बहुत समय पहले, शायद जब हाइरिच बहुत अच्छे रूप से चल रहा था, 8:30 के पैनल पर मैंने ये बातें रखी थी एक बार, और वो पैनल हमारे अखाड़िया जी और मिथुन चंद्रिकापुरी जी के माध्यम से चलता था, जो आप सबके नॉलेज में है। उस समय मैंने ये बात रखी थी कि आज अगर हमने सूट पहन लिया, कोट पहन लिया, टाई पहन ली, जूतों पर वेल ब्रश घिस लिया, पॉलिश कर ली अच्छे से, और हम निकल गए, और साथियों, हमको जिस गंतव्य पर जाना है, जिस जगह जाना है, वो व्यक्ति वहां नहीं मिला, और संयोगवश वो व्यक्ति एक किसान है,
और हमको बाहर निकले हैं तो उस व्यक्ति से मिलना भी जरूरी है, और वो किसान व्यक्ति है तो वो खेत पर मिलेगा। हमको मजबूरी बस उसके खेत पर जाना पड़ा। अब मुझको एक बात का आंसर दीजिए साथियों, कि जो व्यक्ति ऑलरेडी अपनी मेहनत से फसल उगाता है, तो वो सूट पैंट तो नहीं पहन कर रखेगा वहां, क्योंकि खेत में वर्क करना रहता है उसको। और हम लोगों के आने का उसको मालूम है जरूर, लेकिन क्या हमारे लिए अलग से कुर्सियों की व्यवस्था करके रखेगा वो? नहीं ना। और हम उसके उस खेत पर गए, वहां उससे मुलाकात की, तो क्या हम उसको परेशान करने की हिम्मत करेंगे कि सर हम तो जमीन पर नहीं बैठ सकते, हमारे लिए तो कुर्सी ही होना? साथियों, सीधा हाथ जोड़ेगा और आपसे कह देगा बाय बाय टाटा। क्योंकि आपका मान सम्मान जरूर रखेगा वो, लेकिन आपका जो यहाँ ईगो आ रहा है, वो आपको यहाँ पर माइनस की ओर ले जाएगा। तो साथियों, जीवन में यहाँ पर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है। कोट पैंट पहनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सिंपल कपड़े, कोट पैंट को फीका कर देते हैं साथियों। कपड़ों पर प्रेस होना, कपड़े धुले हुए होना, हमारे बोलने का लहजा नर्म होना, विनम्रता हमारी वाणी में झलकना होना, ये हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व के गुण हैं साथियों। क्योंकि आप क्या हो, जैसे मैंने अभी पहले बोला, आपके मुख से जैसी वाणी निकलेगी, आपके वाणी से, आपके अनुभव से, आपके स्टेटस को सामने वाले को पहचानने में रत्ती मात्र समय नहीं लगता। साथियों, आज एक व्यक्ति, या तो किसान समझ लो या मजदूर समझ लो, या कहीं कोई ठेकेदार समझ लो, छोटा मोटा, बड़ा नहीं, जो थोड़ा छोड़े काम लेकर करता है, आज उस व्यक्ति को अगर मैं कहूं कि नहीं भैया, आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हो, आपको आज के आज ही एक सूट सिलवाने की आवश्यकता है, मत सिलवाओ कोट पैंट, सफारी सूट सिलवा लो, महंगे जूते पहन लो, महंगा गोगल ले लो, और उसको ये सब पहना कर तैयार करके अगर मैं कहीं किसी कॉल पर ले जाकर बैठा भी दूं, तो साथियों, अपनी आदतों से तो वो दूर नहीं हो सकता जो उसकी आदतें हैं दिन रात की। उसके बैठने से ये चीजें झलकती हैं, और उसके इधर उधर देखने से भी ये चीजें झलकती हैं। और जैसे ही वो वाणी अपने मुख से बाहर निकालता है, जैसे सामने वाला कोई परिचय ले रहा है, कुछ पूछ रहा है, जैसे ही वो बोलेगा, उसकी वाणी उसकी हकीकत को आपके और हमारे बीच में फौरन रख देगी। तो साथियों, शो ऑफ का बिजनेस है जरूर, लेकिन शो ऑफ किस चीज का होना चाहिए? हमारे नॉलेज का होना चाहिए। और शो ऑफ नॉलेज का भी कैसे होता है साथियों? ऐसे नहीं कि हम जाकर बैठे और सीधा अपनी सेखी बगाड़ना चालू कर दिए। सामने वाले का जो सवाल हम पर आया है परिचय के दौरान, हमारी बातों में वो विनम्रता रहते हुए उसके सवाल का आंसर हम कितने सरल स्वभाव से दे सकते हैं, ये हमारे लिए आवश्यक है। साथियों, आप लोगों को मुझ पर हंसी आएगी, एक बैंकिंग सेक्टर का व्यक्ति अपने अधिकारियों के सामने भी फॉर्मल ड्रेस में कभी नहीं गया। सोच लो, आज मैं आप लोगों को नियम समझा रहा हूं, जबकि मैं खुद नियम को कभी पालन नहीं किया हूं, क्योंकि कैजुअल कपड़े मुझको बहुत पसंद थे, और उसमें मैं कंफर्टेबल फील करता था अपने आप को। और मैं हमेशा, कोई मीटिंग हो मेरी बैंक के अंदर, जींस टी शर्ट मेरे सबसे पसंदीदा कपड़े रहे थे, और आज भी हैं। और ऐसे ही मैं रहा, हमेशा ऐसे ही रहा। कभी अपने आप को शो ऑफ नहीं किया कि मेरे को तो कोट पहनना है, मेरे को तो टाई लगाना है। साथियों, जब मैं बैंकिंग सेक्टर में ट्रेनिंग लेने गया था, सुनिएगा किस्सा, आपको शायद कुछ समझ में आएगा।
मुझको टाई बांधते नहीं आती थी, मेरे बच्चों ने मेरी टाई बांधी थी, और मुझको टाई बांधने के बाद ऐसा फील हुआ था कि किसी ने मेरे गले में गठान बांध दी है और मेरा गला घुट रहा है। आप लोगों के साथ भी किसी न किसी साथी की ये चीज और ये वाक्य गुजरा होगा, और हम उस समय अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और जब हम अपने आप को कंफर्ट में नहीं रख पाते हैं, तो ना तो हमारा दिमाग साथ देता है और ना ही हमारी वाणी हमारा साथ देती है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे रहो। बस ये नहीं होना चाहिए साथियों कि कपड़े तो हमने बहुत अच्छे पहन लिए और पैरों में डाल ली चप्पल। ये मैनर्स नहीं होते। और हमको पैंट के ऊपर बेल्ट बांधने का सलीका याद नहीं, और हम सूट बूट पहनकर चल दिए, ये भी सलीका नहीं है। सादा सिंपल वे, हम जो हैं वो हमको भी मालूम है, हमारे समाज को भी मालूम है, तो हमको उससे ज्यादा करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। बस जिस चीज के पीछे मैं हमेशा निवेदन करता हूँ आप लोगों को, कि अपने नॉलेज को इतना गेन करो, इतना गेन करो कि कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाए, उसका आंसर तुरंत विद इन 1 सेकेंड के अंदर आपके मुख से निकलना चाहिए, बड़ी शालीनता के साथ। यहाँ आपके कपड़े भी दब जाएंगे, यहाँ आपका स्टैंडर्ड भी दब जाएगा, क्योंकि अनुभव और नॉलेज हर स्थिति को फीका कर देता अपने सामने। कोई करोड़पति लीडर होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, कोई लखपति लीडर होने की आवश्यकता नहीं है। हम जो हैं खुलकर रखो, अपनी वाणी में सच्चाई रखो। अगर आपसे उसको प्रभावित होना है, तो सिर्फ आपके लहजे से, आपके सरल स्वभाव से ही वो व्यक्ति आपके साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाएगा, संबंधों को गेन करेगा। इन चीजों का हमको विशेष ध्यान रखना, और ये बेसिक पॉइंट है साथियों, कोई मैं ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूँ, बेसिक पॉइंट आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग तो छोड़ो, एक छोटा मोटा बिजनेस भी हम कर रहे हैं, या एक सेल्समैन की भूमिका हम निभा रहे हैं। आज बहुत से साथी कर रहे हैं सेल्समैन का काम, तो ये सब चीजें अति आवश्यक रहती है। और साथियों, सबसे बड़ी गलती हम लिस्टिंग में क्या करते, देखो एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ हम लिस्ट जो बनाते हैं, मतलब अपनी टीम डेवलप करने के लिए हम बड़े नामों के पीछे दौड़ते हैं। हम अधिकारी, डॉक्टर्स और किनके पीछे दौड़ते हैं, पैसे वाले व्यक्ति के या किसी नेता के पीछे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के उसूलों में नहीं आता, और वो भी बेसिक में, क्योंकि हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं ना साथियों। तो शुरुआत में हम इतने स्टैंडर्ड आदमियों को पकड़ेंगे तो बताइए, क्या हम अपने टीम में या हम इस स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं? नहीं ना। इसके लिए थोड़ा समय रखो, लिस्ट तैयार करो जरूर, लेकिन अपने आप को इतना समय दो कि आप उनके सामने सीना तान कर बैठे, पर बिल्कुल विनम्र स्वभाव से बैठे, और वो आपकी इज्जत करे, आपका सम्मान करे, क्योंकि आपने अपने आप को साबित कर दिया है। और इसके लिए हमको क्या ढूंढना है साथियों, देखो आज मार्केट में सबसे ज्यादा परिचय किन लोगों का रहता है? कोई साथी बताएगा मुझको? अनीता शाह मैम, आप मेरे आंसर सवाल का जवाब दीजिए कि आज समाज के अंदर या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है या सर्विस है, सबसे ज्यादा महत्व किन किन लोगों का रहता है, जिनका परिचय बहुत लोगों के साथ रहता है? मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। हाँ सर। हाँ सर, मेरा सवाल है मैम, हम हाँ सर। किस व्यक्ति को चुने जिसका परिचय बहुत अच्छा रहता है, और वो सिंपल वे, एकदम सिंपल वे में काम करता है, और उस पर हर व्यक्ति विश्वास करता है? कौन कौन कैटेगरी के लोग आते हैं इसमें?
तो सिंपल में तो सर जिसके पास सिंपल में सर, अब सिंपल में सर टीचर भी आ सकते हैं। क्वेश्चन सर सही है बहुत मैम, आपके सारे आंसर आप बोलते जाइए, आपका आंसर गलत नहीं निकलेगा। सर, लेकिन सिंपल सर पैसे तो होते हैं कि यही लोगों के पास, लेकिन सिंपल सर पहनावे से नहीं, व्यवहार से झलकता है सर। ये तो हो गया जी कि मैम, सर बिल्कुल सही मैम। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा समझिए मैम, मेरा सवाल हाँ ये है कि आज समाज में या हर तबके के लोगों में सबसे ज्यादा परिचय किन लोगों का रहता है? डॉक्टर को छोड़ दो, इंजीनियर को छोड़ दो, और सेकंड क्लास अधिकारी को भी छोड़ दो। रूपक सर, आपको मैं कल सुबह का सेशन दे रहा हूँ, अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो मैं मीटिंग के बाद बात करूंगा, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सर। साथियों, चलो मैं ही इसका आंसर दे देता हूँ। आज हमारे बीमा कंपनियों के एजेंट रहते हैं। मैं कोई मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, सिर्फ जो एजेंट्स रहते हैं बीमा करने वाले, LIC के भी हो सकते हैं, HDFC लाइफ के भी हो सकते हैं, SBI लाइफ के भी हो सकते हैं, महिंद्रा लाइफ के भी हो सकते हैं। इनका हर वर्ग के साथ, और खासकर जमीनी वर्ग के लोगों से इनका ज्यादा संपर्क रहता है। हम एक टीम का निर्माण करने जा रहे हैं, हम खुद भी आगे जाना चाह रहे हैं और अपने साथियों को भी आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो हमको हमारी लिस्ट में ये कैटेगरी सबसे पहले ध्यान में लाना पड़ेगी। सेकंड कैटेगरी आती है साथियों, किसी भी दफ्तर का चपरासी। कि आज कोई भी ऑफिस उठाकर देख लो साथियों, डायरेक्ट अधिकारी के पास पहुंचने के लिए भी हमको सबसे पहले चपरासी से पूछना पड़ता है कि आज सर फ्री हैं कि नहीं। आपके अंदर जाकर बोल दोगे कि मुझको टाइम चाहिए। नॉर्मल वे साथियों, बिल्कुल आम भाषा में बता रहा हूं मैं, और जो वाकई हकीकत है वो चीजें आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। एक साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समाज सेवी रहते हैं, और जो वाकई ही ईमानदारी से समाज सेवा करते हैं, न कि कोई पॉलिटिकल स्वार्थवश करते हैं। यहाँ भी हमको पहचानने की सख्त आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो दूसरों के कामों में मदद करना अपना सौभाग्य समझते हैं। एक ये कैटेगरी होती है। डॉक्टर, इंजीनियर्स, सेकंड क्लास ऑफिसर, क्लर्क, ये सब आते हैं, लेकिन हम क्लर्क तक तो बहुत इजी वे से बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं गलती से हम सेकंड क्लास ऑफिसर के साथ बैठ गए, और वो भी शुरुआती दौर में साथियों। देखो, आप कुछ टीम निर्माण कर लोगे, कुछ पैसा अर्न कर लोगे, उसके बाद आप कलेक्टर के पास भी बैठ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका अनुभव, आपका नॉलेज, आपकी कार्यशैली उस समय तक बहुत परिपक्व हो चुकी है। पर मैं बेसिक बात कर रहा हूँ साथियों, शुरुआती बात कर रहा हूँ। और आप सब ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं, इनकम भी अच्छी की हुई है, टीमें भी अच्छी बनाई हुई, लेकिन अब आगे आपको ट्रेनिंग्स में भी आना है। अगर इन्हीं पॉइंटों को हम मिस कर गए तो साथियों हम हमारे न्यू पर्सन को क्या सिखा पाएंगे। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं साथियों। तो ये चीजें हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगी। और लिस्ट अगर हमारे दिमाग में है तो उसको ऑन पेपर उतारने की सख्त आवश्यकता रहती। हम किस समय किस माइंड में हैं, किस समय किस परेशानी में हैं, किस समय किस कार्य के लिए बहुत व्यस्त हैं, और ये चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। हमारे दिमाग में जब भी कोई नाम आए, हमको फौरन उसको नोट डाउन करना चाहिए, बात पर उसको कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि मेरे साथ ये होता है साथियों, मेरा परिचय इतना ज्यादा है कि मेरे को यही ध्यान नहीं रहता कि मैं किस व्यक्ति को कॉल लगाऊं। मेरे को
मेरी पत्नी से इसका सहयोग मिलता है, मेरे बच्चों से सहयोग मिलता है। पापा आपके वो दोस्त हैं, आप उनका नाम लिखो और उनको कॉल लगाओ। तो ये आम है साथियों। जरूरी नहीं है कि हम सबको ये चीजें ध्यान रहे, या जरूरी नहीं है कि हम इतने दिमाग वाले हैं कि हर चीज अपने दिमाग में और अपने दिमाग की मेमोरी में फिट कर लेंगे। नहीं होता साथियों। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई भी नाम आए, बेशक आपके पास उसका नंबर नहीं है, आप उसका नाम जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती साथियों। आपके परिचय में ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो उसके परिचय में भी हैं, उनसे आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको बेसिक तौर पर तैयारी करने में, हमको एक अच्छा स्टेटस पाने में, एक अच्छी टीम का निर्माण करने में, क्योंकि साथियों हमको भीड़ नहीं रखना है। हम शुरुआती दौर में हैं, ये सोचो। हमको वो चीज सोचनी है कि किस व्यक्ति में कितना अनुभव है और मैं किस व्यक्ति को इजी वे पर समझा सकता हूँ। आज आप लोगों के बीच में भी काफी लीडर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित करने के उसमें है। क्यों? क्योंकि उनको ये बातें बकवास लगती हैं। अरे मुझको तो बहुत अनुभव है, इसमें क्यों समय वेस्ट करा जा रहा है? ये चीजें तो हम कर चुके हैं। अरे साथियों, आप लोग कर चुके हो, पर जिन साथियों को आप लाओगे, क्या वो इस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं? और अगर वाकई ही जुड़े हुए हैं, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, तो वो क्या आपकी बातें सुनेंगे? उल्टा अपनी बातें आप पर थोपेंगे। नहीं सर, आप यहाँ गलत हो, आप ऐसे करो। आप सही रास्ते पर भी जा रहे हैं तो भी आप वहां से रास्ता भटकेंगे साथियों। इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं कि ये चीजें हमसे मिस नहीं होना चाहिए। साथियों, जो व्यक्ति आपके गुणों को ही महत्व नहीं दे रहा है, जो व्यक्ति आपसे बड़ा अपने आप को समझ रहा है, तो बता दूं उसको कैसे आपकी बात सुनेगा? आप बेशक उसकी भलाई के लिए कितने भी अच्छे विचार लेकर चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए दिमाग लगा रहे हैं अपना, पर जब वो व्यक्ति आपको दिमाग वाला समझ ही नहीं रहा, क्योंकि उसको ईगो है कि मैं तो बड़ा लीडर हूं। और अब स्थिति ये आना है साथियों कि बड़े से बड़े लीडर आपके डाउन में आने वाले हैं, क्योंकि सबको देखा है आपने, कौन क्या है, किसको क्या अनुभव है, कौन मुसीबत में खड़ा रहा, कौन उस काबिल है। पैसे को मत देखिए साथियों, स्टार को मत देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि आपका किसने साथ दिया। मेरा नाम इस लिस्ट में से हटा दीजिए साथियों, नहीं तो आपके दिमाग में एक और विचार जाएगा, कुलदीप सर को अपने लिए लालच है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं साथियों, मेरा नाम हटा दीजिए इस लिस्ट से। सिर्फ ये सोचिए कि आपका जो पुराना हाई रिच का या अदर नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी अनुभव है, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, उसमें आपके साथ क्या परेशानियां आई हैं, वो परेशानियां आपने खुद हल की है या किस साथी ने आपकी परेशानियों को हल करने में आपका साथ दिया है, वो व्यक्ति आपके लिए सर्वोपरि है। और यही सौफ होता है साथियों यहाँ पर, कि मेरे से बड़ा नॉलेज वाला व्यक्ति कोई नहीं है। आदमी ये दर्शाता है, आदमी की बातों से झलकता है कि इसके बोलने का मकसद क्या है, ये किन पॉइंटों को रख रहा है। यहाँ अनुभव हर समय, हर पल, पग पग पर मिलता है साथियों। आप घर से निकलो, एक छोटा सा सामान ही खरीदना है आपको मार्केट से,
तो वहां रास्ते में अगर आपको 4 साथी भी मिले परिचित और 2 साथी अपरिचित भी मिले, वो आपको सिखाने के लिए काफी है। क्योंकि आपकी उनसे अगर चर्चा होती है, उनके माइंड को आप पढ़ते हैं, उनके वे को समझते हैं कि इनके बोलने का मकसद क्या है, ये चीजें हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है साथ। और जब तक हम ये छोटे छोटे पॉइंट हैं साथियों, इन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी वही ढुलमुल नीति रहेगी जो आज 10 साल के अनुभव वाले लीडर कर रहे हैं, जो आज 15 साल के अनुभव वाले लीडर कर रहे हैं, या 2 महीने के अनुभव वाले लीडर कर रहे हैं। हमको, मैं हमेशा कहता हूँ, आकलन खुद का करना है, किसी दूसरे का नहीं करना है साथियों। कि हमने हमारे भूतकाल में क्या गलतियां की हैं, उसका अध्ययन हमको करना है। और हमने किस कार्य में सफलता पाई है, उसमें हमको क्या क्या कठिनाई आई है, जो आगे ना आए, हम पहले से प्रिपेयर रहें, उसका अध्ययन करना है। और ये सब चीजें हम कर लेंगे, अनुभव भी हमारे पास आ जाएगा, नॉलेज भी हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि गलतियां भी हमको कुछ देकर जाती हैं साथियों, और कुछ नहीं तो एक अच्छी शिक्षा देकर जाती हैं। पर उसके लिए हमको खुद को वहां रखना तो पड़ेगा। और जब हम अपने आप को अनुभवी, ज्ञानी और बहुत दिमाग वाला समझते हैं, तो उन गलतियों की ओर चाहकर भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। और ऐसा हो रहा है साथियों, आप देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं। 2 साल में भी हमको ये सबक नहीं मिला कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं। और इस परेशानी के समय और कुछ नहीं तो हम बैठे बैठे अपना ही कैलकुलेशन कर लें कि हम कहाँ सही थे, हम कहाँ गलत थे, कैसे किसी साथी से हमारे संबंध बिगड़े, कैसे हम फेल हुए, कैसे हमारी कंपनी फेल हुई, कैसे हमारी कंपनी पर इल्जाम लगे। एक पॉइंट ढूंढोगे ना साथियों, 1000 पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे कि जो गलतियां हमसे हुई हैं। और वही हमारा गुरु है, हमको वही सिखाता है। आज हम बड़े इजी वे से कहते थे कि 4 दिन किसी की अच्छी बातें सुनी कि ये ग्रेट गुरु। साथियों, सामने वाले को मौका तो दो उसको समझने का, उसको परखो तो सही कि इसमें गुरु शब्द को सेटिस्फाइड करने का एक गुण भी है कि नहीं है। हम बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत जल्द। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ मीठी वाणी हमेशा हमारे कानों को बहुत अच्छी भावना महसूस कराती है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है ना, हम अपने आप को माफ करने लायक स्थिति में भी नहीं रहते। अरे यार, हमने गलत व्यक्ति पर भरोसा करा, हमने गलत व्यक्ति को बेवजह एक ऊंचा स्थान दे दिया। और यहां से आप जो टूटते हो ना साथियों, आपको संभलने में समय लगता है फिर। तो ऐसे स्थिति पैदा ही क्यों करें हम? दिल से गुरु मानो, जबान पे कंट्रोल रखो, ताला लगा दो, परखो सामने वाले को कि ये इस शब्द के लायक है कि नहीं, इसमें वाकई ये गुण है कि नहीं। अगर आप लोगों ने इतना कंट्रोल अपने ऊपर कर लिया, तो ये बेसिक चीजें जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं ना साथियों, आप बहुत पहले से रखते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर छोटी मोटी धूल चढ़ चुकी है, आपके दिमाग से ये चीजें स्लिप हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आपने छोटी मोटी सफलता नहीं, बड़ी सफलताएं भी हासिल कर चुके हैं, बड़ी बड़ी टीमों का निर्माण कर चुके हैं, पैसे बड़े बड़े अर्न कर चुके हैं। तो ये चीजें अब आपके दिमाग में आने वाली नहीं है। लेकिन जब आपके कानों में ये बातें जाएंगी,
तो आप ये सोचने पर तो मजबूर होंगे कि कहीं ये गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे। क्योंकि साथियों, अब जो वर्क स्टार्ट हो रहा है हमारा बहुत जल्द, यहाँ पर इन सब चीजों की आपको और मुझको सबको आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ छूता रहूंगा, क्योंकि बोलने में तो हम कुछ भी बोलते हैं साथियों, क्योंकि हमारा सेशन है, ट्रेनिंग ले रहे हैं हम। लेकिन क्या वाकई हम खुद अमल कर रहे हैं इस चीजों पर? ये विचारनीय बात है। और मैं उम्मीद करूंगा साथियों कि आप सब इन बातों को बिल्कुल तवज्जो भी देंगे और इस पर कार्य भी करेंगे अपने खुद के ऊपर। समय काफी हो गया है, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि साथियों। और मुखर्जी सर का वेलकम करूंगा। और दिनेश सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? हैंड राइज कीजिए सर। अखाड़िया जी। चलो साथियों, सर का नेटवर्क इशू रहता है हमेशा। सर आज स्पेशल इस स्पीच में शुभांशु चक्रवर्ती सर को लीजिए। जी सर, जी सर। चरण वंदन नमन है गुरुदेव, जो कि आपने हमें उन सभी चीजों का एक बार फिर से आभास दिलाए कि हम जो जीवन में गलती कर चुके हैं उसे दोबारा ना दोहराएं। क्योंकि यह सत्य है साथियों, आज हम जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में हैं, उन गलतियों के कारण ही हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इंसान से अनुभव मिलता है। आज हम अपने आप को सोच के देखें कि हम कितना सौभाग्यशाली हैं, जो कि हमें इस गुरुकुल के माध्यम से हमें ऐसे गुरुओं का साथ मिला है, ऐसे गुरुओं का ज्ञान मिल रहा है, जिसका जितना भी तारीफ करें कम होगा। क्योंकि हम इन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं और सबको ये आभास होगा कि उस दुख का कारण हमें जो मिल रहा है, उसका कारण भी यही है कि हमने कुछ गलतियां किए हैं अपने जीवन में, और उसी का फल आज हमें मिल रहा है। और आज हमें फिर से हमारे महागुरुदेव जी ने ये आभास दिलाए। तो साथियों, हम इस गुरुकुल में अपने आप को जीरो कर लेंगे, तभी हम अपने भविष्य में, अपने आने वाले जो पल हैं, उसको सफल बना पाएंगे। और मैं हमारे गुरुदेव जी को यह आशा और विश्वास दिलाता हूं कि गुरुदेव, हम जितने भी साथी इस गुरुकुल में आते हैं, हमने इस गुरुकुल से बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन को बदलने का जो एक सच्चा साथी पाया है, इस गुरुकुल में हमको मिला है। इसीलिए यह गुरुकुल हमारे लिए महान है। और हम आप के सभी बातों को, सभी ज्ञान को अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ उन ज्ञान को हम अपने उन सभी कार्यों में लगाएंगे जो हमें एक नया जीवन प्रदान करे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपको फिर से एक बार नमन वंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच स्पेशल स्पीच के रूप में हमारे माननीय शुभंतु सर जी आ रहे हैं, जो कि वो भी एक ऐसे इंसान हैं जो कि उनके भीतर भी ज्ञान जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ऐसे हमारे शुभंतु सर जी को सभी कोहोस्ट साथी वेलकम करें और इस मंच में आमंत्रित करेंगे। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। गुरु जी, आवाज आ रहा है? यस सर, यस यस सर, आ रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू। आज पैनल पे जितना आदमी है, गुरु आदमी, सबको मेरा सलाम। तो आज टॉपिक का ऊपर जो कुलदीप सर ने
बात किए हैं, ये बात लाखों बातों का एक स्टेप है। इसलिए बिजनेस जो भी हो, गुरुजी जो बोलने के लिए कोशिश किए हैं, बिजनेस जो भी हो, पहले बिजनेस को सीखने के लिए पहले आपको डिसिप्लिन में ले आना है, जो हम लोग नहीं करते हैं। यही हम लोगों का पहला गलत है, इसलिए कि हम लोग ज्यादा आदमी दिखवा के लिए करते हैं। देखने के लिए ये बिजनेस नहीं है, दिखाने के लिए बिजनेस नहीं है। ये आपने अपना का ऊपर कितना मेहनत किए हैं, ये आप जो बात बोलिएगा उसी का ऊपर आदमी लोग सोच लेगा ये आदमी कैसा ढंग का आदमी बने हैं, कपड़ा बात में होगा। लेकिन हम लोगों को जो सिखाया है, अभी डिजिटल का युग है, टोटल फिगर बिजनेस एथिक्स बोलने का तरीका पूरा चेंज हो गया है। तो पुराना स्टाइल को हम लोग लेकर के नहीं बैठेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं। थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ कि 95% और 5%, देखिए 95% का आदमी क्यों रह जाता है, इसलिए कि ये सोच को बदलता नहीं है। ज्यादा देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसी का ऊपर ये लोग ज्यादा ऋण ले लेता है, लोन लेता है। लोन लेकर के वो जो कल्पना किया है, बढ़िया ड्रेस, बढ़िया और कुछ कुछ गाड़ी खरीदना, ये उधारी पे लेकर के लोगों को दिखाने के चक्कर में ये लोग ज्यादा डूब जाता है। हम नहीं बोल रहे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर का आदमी है वो लोग पुलिस जी है, उससे भी पूछिएगा, इसलिए कि हम ये सीरियल कॉन्टेक्ट को हम बहुत हिसाब से देखे हैं, पढ़े हैं। लेकिन अमीर लोगों का सोच ये है, दिखवाने के लिए नहीं है, अंदर में मजबूती करो। लेकिन हम लोग तो उल्टा काम करते हैं। जो कुलदीप सर ने बोलने के लिए कोशिश की है, हम लोग कितना समझे हैं बात नहीं है। तो हम लोगों को पहले ये देखना है, ब्रेन का अंदर में, आपका माइंड का अंदर में डिसिप्लिन विथ सोच को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, ज्यादा नहीं पिएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लिमिट में रहेगा, तब आपका ब्रेन का बैलेंस आएगा। बैलेंस का मतलब दिखावा नहीं है, अपना अपना अंदर में ताकत बनाना। जैसा हम लोग खाना खाते हैं तो अंदर में ताकत बनता है, ऐसा ही जब आप जिस लेवल में उठ जाइएगा, पोजीशन जिसके लिए आपका वैल्यू क्रिएट होगा। जैसे एग्जांपल, एक सब्जी का दुकान में एक वो जो वेट करता है ना, जो सब्जी खरीद रहे हैं 1 किलो, उसका ऊपर एक मच्छी बैठ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, बोलिए। लेकिन वही मच्छी कि वही मच्छर वो जब गोल्ड वेट करता है तो उसका ऊपर बैठ जाएगा, तो वो 30,000 रुपया का रेट का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? उसका पोजीशन का ऊपर रेट वैल्यू हो गया। तो आप जब वैल्यू क्रिएट कर दीजिएगा, आपका स्टेबल जगह मिल जाएगा, तो अब आप उसी पोजीशन का ऊपर हम लोग वैसा ड्रेस कोड ड्रेस पहनेंगे, लोग को दिखाएंगे, सही जगह है। लेकिन हम लोग 95% आदमी लेवल का आदमी है, इसलिए हम लोगों का बाहर का लेवल नहीं दिखा करके अंदर का लेवल को बढ़ाना है, जो कुलदीप सर बोलने चाहा है। तो इसीलिए हम आप लोगों को भी बोल रहा हूं, ज्यादा बाहर का मत सोचिएगा, बाहर का मत ज्यादा देखिएगा, अंदर का बात देखिएगा। तब आपका ब्रेन का जब डिसीजन आ जाएगा, स्ट्रांग डिसीजन, तब नेटवर्क का आपको देख करके मालूम हो जाएगा ये आदमी का अंदर में कितना बोलने का अनुभव का ताकत है। ये एक डिजीज है, हमको ये कंट्रोल करना है। तो हम क्या बोले क्या नहीं बोले हमको मालूम नहीं है, हमारा दिल के अंदर में जो था वे हम बोले हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आप आइए, मुखर्जी साहब, और आपका बात आप आगे बढ़िए। थैंक यू। यस सर, धन्यवाद सर, जो कि आपने स्पेशल स्पीच में आए और हमारे गुरुदेव के बातों को अपने तरीका से
हम सबको बताने के लिए कोशिश किए। तो साथियों, हमारे शुभांतु सर जी का कहना यही था कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर जो है दिखावे के चक्कर में अपने आप को पूर्ण रूप से दिखाता है। इसका अर्थ यही है कि वो अपना जो आडंबर है उसको दिखाने के चक्कर में अपना पूरा जो अस्तित्व है उसे सामने ले आता है, और यह उनके लिए बहुत बड़ी गलती है, गलत कार्य है, और इस गलत कार्य को हम सबको बचना चाहिए। ये हम अपने हिसाब से समझने की कोशिश किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने हमें बहुत बढ़िया ज्ञान दिए। तो आगे हम बढ़ते हैं और शेयरिंग पार्ट के लिए हमारे मातृशक्ति अनीता शाह दीदी जी, जो कि दीदी बहुत ही अनुभवी हैं और हमें जब भी आते हैं एक नया ज्ञान देके जाते हैं। तो ऐसे हमारे मातृशक्ति अनीता शाह दीदी जी, आपको वेलकम करते हैं। आइए और शेयरिंग पार्ट को निभाइए। वेलकम दीदी जी, अनीता शाह दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे गुरुकुल में आज शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया है। तो धन्यवाद। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के आदरणीय कुलदीप सर जी को, आदरणीय रामनाथन पटेल सर जी को, आदरणीय नरेश नाथ सर जी को, सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाई रिस्क के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी, आदरणीय श्रीमती शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सर, आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे आज बहुत ही मान सम्मान से 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज सर की ट्रेनिंग, ग्रेट ग्रेट आदरणीय कुलदीप सर की ट्रेनिंग, उनकी नेटवर्क मार्केटिंग की एक बेसिक नॉलेज पर आज ट्रेनिंग थी उनकी। तो उनकी ट्रेनिंग और उनकी बातों में हमेशा एक गहराई रहती, एक सीख रहती, किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पहनावा, बोलने का तरीका, और हमें एक दिखावा नहीं करना चाहिए। एक नेटवर्क मार्केटिंग में जीवन में हर परिस्थिति, हर स्थिति में हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए और अपने अंदर वाणी में विनम्र, सादगी, विनम्रता लानी चाहिए, और हमें कभी भी ईगो और घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज के सर्किटन की हमें सादगी और सिंपलता का यह बिजनेस है, दिखावे से नहीं बल्कि हमें दिल से काम करना है। और हमें वाणी, व्यवहार और अपनी नीयत और आपकी पहचान इसी से बनती है, क्योंकि यह बिजनेस, अगर हम घमंड के लिए, इस बिजनेस में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति घमंडी होता वह लोगों के दिल को नहीं जीत सकता, और जो लोगों को दिल को ही नहीं जीत सकता तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि सादगी कमजोरी में नहीं बल्कि ताकत में होती है। आसान एक चीज, बल्कि हमें छोटे छोटे से कदम उठाएंगे तो हमें मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इसी सिद्धांत पर चलती है, क्योंकि धीरे धीरे सीखते हुए, लोगों को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह सर ने कहा कि हमें ग्रेड 4 ऑफिस में करना चाहिए, चपरासी, मजदूर, छोटे दुकानदार, इन सब हम बात करनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सपने तो रखते हैं लेकिन उनको एक अवसर नहीं मिलता। और जब हम इन्हें अवसर दिखाते तो सिर्फ उन्हें ही नहीं, खुद को भी हम निखारते हैं। हमारी अपने बात करने की कला भी सुधरती है, हमारी सोच में एक परिपक्व होता है, और हम एक लीडर धीरे धीरे बनते जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, कोई भी बात करने में हमारी एक झिझक होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन जब वही प्लान को हम बार बार लोगों को समझाते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, तो हम उस प्लान में हम परफेक्ट हो जाते हैं। हमें कोई भी झिझक और कोई भी डर नहीं रहता। तो इसमें हम सफलता को जरूर आते हैं, क्योंकि किसी भी इमारत की ऊंचाई उसकी नींव की गहराई पर निर्भर होती है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, जो कि आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बातें हमें कह गई कि हर व्यक्ति को हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की कला सीखना चाहिए, क्योंकि यह नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं
अपने जीवन के सभी कार्यों में सफलता पाने का एक बहुत बड़ा राज है, और यह आपने अपने शब्दों में हमें बताए, इसके लिए आपको सैल्यूट है दीदी। साथियों, समय को देखते हुए अब हमारे बीच ऐसे हमारे साथी आ रहे हैं क्लोजिंग पार्ट लेके, जो कि उनके हर बात जो है एक नापे तुले शब्दों में रहता है, और शब्दों का सार जो है बहुत ही कम शब्द में बताते हैं और हमें अनुग्रहित करते रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय अनिल साकिया सर जी, आप आइए सर और क्लोजिंग पार्ट को निभाइए। अनिल साकिया सर, वेलकम सर। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। और पैनल पर हमारे जो गुरुजन मौजूद हैं, उन सभी को हृदय से चरण वंदन नमन करता हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रथम सर सिन्हा मैम को भी चरण वंदन नमन करता हूँ। और जितनी भी हमारी माताएं और बहनें इस पैनल पर उपस्थित हैं, उन सभी को हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस पैनल के लिए बहुत त्याग किया है। और आज 2 साल होने को हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी के साथ चल रही हैं। चूंकि ये बिजनेस ही सहयोग का है, तो हम सब के लिए सहयोग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति इस क्षेत्र में अकेला कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन एक टीम के माध्यम से कामयाब हो सकता है। और जो कुलदीप सर ने आज जो बहुत बेसिक बात बताई है, वो वास्तविक काबिल तारीफ है, क्योंकि हो सकता है ये बातें किसी को पता भी हो, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता थी। ठीक है, उसमें से मैं भी एक हूँ शायद। और सर की ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो व्यक्ति दिखावे में रहता है, वो अपनी बात को प्रभाव ढंग से दूसरे के समक्ष रख नहीं पाता, क्योंकि उससे तो बेशक वो जिस व्यक्ति के सामने बोल रहा है, वो व्यक्ति उसे ना समझ पाए, लेकिन जो बोलता है वो तो जानता है ना कि हम क्या हैं। और जब हम बेसिक में काम करते हैं, तो अपने आप को अपने समकक्ष जो हमारे चिर परिचित लोग हैं, उनसे अगर प्लान को डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ना किसी बड़े के चक्कर में। क्योंकि बड़े व्यक्ति के पास जाओगे, हो सकता है उस समय बेसिक जब प्लान आप पीरियड में हो, तब वो नॉलेज भी आपके पास ना हो और टीम साइज भी आपके पास ना हो। तो हमें छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना है। जब हमारे पास हमारी एजुकेशन स्टोर हो जाएगी, उसके बाद हम किसी के पास जाएंगे, तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। और हमारी वाणी जितनी प्रभावशाली होगी, वाणी के जितने धनी होंगे, उतना ही हमारा प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा। यह बताने का प्रयास किया हमारे सर ने मुझे, हम सभी को। तो हमें अपने वाणी के साथ साथ ये भी विचार करना है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ, जो व्यक्ति हमारे प्लान समझाते हैं, वो व्यक्ति हमसे समकक्ष होगा तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। नहीं तो हो सकता है वो कुछ कह भी सकता है और उसकी जवाब बात का हम नहीं दे पाएंगे, तो हमें वहां से ये झटका भी लग सकता है। इसलिए सर ने हमको कहा है कि हमें सबसे पहले शुरुआती दौर में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है, क्योंकि ये नॉलेज ही हमारी है, वो हथियार है जिसके सहारे हम आगे चलकर किसी के भी समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो हमारे स्पेशल स्पीच में शुभेंदु सर आए, उन्होंने भी अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा है कि ये बिजनेस जो है अपने आप में गहराई से सीखने का है। जितना अधिक
हम सीखेंगे उतना ही अधिक हम कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे, क्योंकि बोलना ही एक ऐसी कला है, जितने विश्वास के साथ बोलेंगे उतना ही प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्यों उनको भी माइंड गुरु यूं ही नहीं कहा जाता, और उनके पास भी बहुत ही जो ज्ञान का खजाना है, जो हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, और समय समय पर वो अपनी बात को रखते रहते हैं, जिससे हमें अपने आप को परिपूर्ण करना है। क्योंकि गुरुकुल में आने का मतलब यही है, हम अपने आप को बिल्कुल एक खाली बर्तन की भांति लाएं, क्योंकि बर्तन जब खाली होगा तभी उसी में कुछ भरा जा सकता है। यदि यही हमारे मन में चलता है कि हम तो सब जानते हैं, तो फिर गुरुकुल में बनने का कोई मतलब भी नहीं है। और इसके बाद में अनीता सामने माई, जो कि वाणी की बहुत ही धनी है, उनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही दुरुस्त है। एक जैसे एक अनुभवी लीडर की होती है वैसी ही है। उन्होंने भी अपनी बात को बहुत ही सौम्यता से रखा, और हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका अनुभव हम सभी के काम आता है और आएगा। तो बहुत ज्यादा न बोलकर हम अपनी बात को यहीं विराम करते हैं, क्योंकि समय सबके लिए रुकता नहीं किसी के लिए, और वो समय चलता रहता है। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कि आपने, मैंने पहले ही कहा था कि आपके शब्दों में जो है बहुत ही सटीक और नपी-तुली शब्दों द्वारा आप हमें सदैव अनुग्रहित करते हैं। तो साथियों, हमारे अनिल साखिया सर जी ने हमारे जितने भी साथी आज इस गुरुकुल में अपना-अपना योगदान दिए, उसका सार हम एक बार फिर से बताने की कोशिश की, और हमें बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। तो अब हमारे इस गुरुकुल की परंपरा के अनुसार हमारे जो आशीष वचन के जो एक विशेष महत्वपूर्ण रोल है, तो साथियों, मैं आशीष वचन में आज हमारे बीच ऐसे हमारे महागुरुदेव, जो कि हमारे गुरुओं के गुरु हैं, ऐसे महागुरुदेव माननीय सम्मानीय नरेश नाग सर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, जिनको आज मैं इस पैनल पर बुलाना चाहूँगा। तो 2 लाइन उनके लिए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई आपके जैसे अनमोल नहीं होता। ऐसे हमारे माननीय नरेश नाग सर सभी साथियों के डिजिटल क्लिपिंग के साथ में वेलकम करेंगे। आइए सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है सर इस गुरुकुल में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओके ओके ओके। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ योर लीडर्स। नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। और आदरणीय हमारे मुखर्जी सर, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। निश्चित रूप से साथियों, काफी ठंड है तो क्षमा चाहेंगे। और इतना जबरदस्त होस्टिंग आज काबिल तारीफ है। और आज के हमारे सुपर ट्रेनर आदरणीय कुलदीप सर, सर प्रणाम है आपको। सभी साथियों को दिल से स्वागत अभिनंदन, मातृशक्तियों को भी दिल से स्वागत अभिनंदन, और केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम को थैंक्स नमस्कार बोलना चाहेंगे। और हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे इष्ट देवता, यूनिवर्स, सबको दिल से स्वागत। साथियों, बहुत खुशी की बात है, आपने पिक्चर देखा होगा। पिक्चर में शादी होता है तो पिक्चर खत्म हो जाता है, लेकिन लाइफ में शादी जैसे भी होता है वहां से जिंदगी स्टार्ट होता है। आपने भी शादी किया होगा, कई लोग बैचलर होंगे, नो डाउट, लेकिन जिन्होंने शादी किए हैं उनका लाइफ जो है स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों फर्क इतना है कि वो सिर्फ डिजिटल देख सकते हैं, और लाइफ में अगर जिंदगी जीनी है तो थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और साथियों, कई लोग कई तरह से मिलेंगे आपको,
कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अंगुली करेगा, लेकिन नजदीक में रहेगा और हर बात को काटेगा, आपके साथ अलग बोलेगा और दूसरे के साथ आपकी बुराई करना चालू करेगा। लोग मिलेंगे और मिल रहे हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। अभी तो स्टार्टिंग हो गया है मान के चलिए, और आपको और सजग स्ट्रांग मजबूत रहना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को हम जो है वीडियो में आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो में आए रहेंगे ना तो एक दिन काम आएगा। और ये शब्द मेरा शब्द अभी आपको पता नहीं चलेगा साथियों, फिर देखना एक बार आने दीजिए आयरिच को, स्टार्ट होने दीजिए, फिर आप ही बोलोगे सर उस समय हम भी वीडियो में आते तो हमारी एक अलग पहचान बनती। इस तरह से अनिल साखिया सर, हमारे राघव जी, मुखर्जी जी, खांडे जी, तमाम वो लीडर्स साथियों वीडियो में आकर के अपना 2 मिनट से ही बोलते हैं। और मातृशक्तिगण तो हर समय सुबह शाम दोपहर परेशान रहती हैं, मुझे पता है, क्योंकि हमारे घर भी मातृशक्ति हैं। इतना समय गुरुकुल को दे रहे हैं, इसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। शायद कोई मातृशक्ति होगा जो सबको मैनेज करके इस गुरुकुल को समय देगा। सभी जितने भी मैम बने हैं सबको मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आभारी रहूंगा मैम हाईरिच के प्रति। और गुरुकुल आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता है। और हम हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। थैंक यू साथियों। हवा के चलते सर्दी मुझे भी है, लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, साल में एक बार कम से कम सर्दी होना जरूरी है। क्योंकि साथियों सर्विसिंग होता है गाड़ी का, जिस तरह सर्विसिंग होता है उसी तरह से हमारे बॉडी का भी सर्विसिंग होता है। और सर्विसिंग में खान पान की वजह से ये सब कुछ होता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा खान पान को, टाइम टू टाइम। अगर टाइम ज्यादा हो जाता है तो लालच को कंट्रोल करें, क्योंकि आपका हेल्थ अगर सही है तो वेल्थ भी आएगा साथियों। इसीलिए विशेष ध्यान रखें। हमें नहीं बोल रहे कि आप डायरेक्ट शैली में कोई प्रोडक्ट बेस में कर रहे हैं इसीलिए हेल्थ को ज्यादा एक मोहरा बना रहे हैं सर, ऐसे बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं साथियों, लाइफ को मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। चाहे कहीं भी संस्था में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे बाहर में रहें, मेंटेनेंस करके चलना पड़ता है। जब तक मेंटेनेंस नहीं करेंगे तब तक आपको और हमें सबको नुकसान है। आपकी वजह से परिवार को भी परेशान होगी, रिश्तेदार को भी परेशान होगी। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आप लोग घबराएं मत, और इसी तरह पैनल में बने रहें। हम सब मिलकर के साथियों, हाईरिच तो वापस आ चुकी है, बशर्ते अभी जो मीटिंग चल रही है, वीडियो में आकर के प्लानिंग दिया जा रहा है, सारी चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे है, कब पैदा हुआ, क्या नाम रखे। हाईरिच को कई लोग जानते हैं, छोटा हाईरिच, बड़े हाईरिच, घर घर हाईरिच, डगर डगर हाईरिच, नगर नगर हाईरिच, खोपड़ी खोपड़ी हाईरिच, झोपड़ी झोपड़ी हाईरिच, कई तरह से लोग जो है चिल्लाते हैं साथियों। वो लोग भी यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं हैं, क्योंकि बस आने का इंतजार वो भी कर रहे हैं। सामने वाला बोलते हैं कितने लाइन में लगे रहेंगे, कितना खड़े रहेंगे, उससे अच्छा हम जो बैठ जाते हैं, जब आएगा तब उनको पहले मिलने दो, बाद में हम ले लेंगे करके। जैसे पीडीएफ दुकान जाते हैं ना, लाइन में लगते हैं, उसी तरह साथियों कई लोग देखना तो दूर दूर में बैठे रहते हैं, छाँव में, किनारे में। जब हमारी नंबर आएगी तो चिल्लाया जाएगा करके। तो आप लोगों को बस बता दूं, नंबर आएगी सबकी सब उफान पे है। आप लोग बी अलर्ट रहें, तैयार रहें। कब आएगा साथी उस समय होड़ लग जाएगी। लीडर लोग सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट जाने के चक्कर में रहेंगे, जो उनको नुकसान है। सब सोच रहे होंगे मेरे नीचे में सब आ जाएंगे, सब सोच रहे होंगे मेरे नीचे में सब आ जाएंगे, कोई किसी के नीचे में नहीं है साथियों। पहले जो लोग जहाँ यहाँ पर गुरुकुल में जितने लोग हैं यथावत ऐसे ही आईडी लगेगी, जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से। और आप पूछोगे सर हमारी तो 20 लाख की टीम है, हम तो फिर जीरो हो जाएंगे। नहीं होंगे साथियों। आप आपकी टीम आपके नीचे रहेगी, बट आप वीडियो में नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसीलिए वीडियो में आकर के 2 मिनट बात करें और सबकी भलाई के लिए बात करें।
देने के लिए भगवान का सब कुछ है साथियों, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक प्रोपाइटर हूँ, एक संदेश वाहक हूँ, सर्विसमैन हूँ। जो ऊपर से यूनिवर्स से मिलता है उसको आप तक पार्सल करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोगों का आशीर्वाद इतना चाहिए कि मैं जो इसी तरह आपके शब्द, भगवान जी के शब्दों का जो है आप तक परोसने का कामयाब रहूं, और हमेशा एक शिष्य की भांति सीखूं, और जो भी यूनिवर्स जो भी देता है आशीर्वाद उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाऊं। यही मेरे भगवान से, माता रानी से प्रार्थना है। और कुलदीप सर ने इतना जबरदस्त पॉइंट बोले साथियों, अगर नोट करके जिन्होंने रखा होगा साथियों 2025 की डायरी में, 2025 की डायरी में जिन्होंने नोट करके रखा होगा, निश्चित रूप से उसका लाइफ जो है बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंस के साथ जिएंगे वो। ये मेरा अनुभव बता रहा है साथियों। आप जो है हर चीज को नोट करो, क्योंकि हर चीज को दिमाग में स्टोर करके याद किया नहीं जा सकता। कुछ चीजें ऐसे हैं जो नोट करने के बाद उसको देखोगे एक बार तो सारी चीजें वहां का पिक्चर दिखाई देगा। इसीलिए जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ता है ना लिखता है, तो हमेशा याद कर करके रखता है, और याद करके माइंड, क्योंकि माइंड और हाथ का, दिमाग का, सबका जो है, दिमाग का, मुंह का और हाथ का, तीनों का कनेक्शन रहता है साथियों, तभी जा करके वो तुरंत क्लिक करता है, और क्लिक करते ही सारे फाइल जो है खुल जाते हैं। इसीलिए देखना, अच्छे ज्ञानी पुरुष जो है शांत रहता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, सर्चिंग में रहता है। और हम क्या बोलते हैं, यार घमंड हो गया है उसको, थोड़ा सा बात करना आजकल भूल गया है, वीडियो में आना भूल गया है। नहीं साथियों, वो हमेशा सोचता रहता है क्या करूं, कैसे करूं। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा कहते हैं जिंदगी दो तरह के लोग होते हैं, हमने पहले भी कहा था। जो हालात से हार कर भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और जो हालात से लड़कर एक तूफान को चीरते हुए अपना एक पहचान बना लेता है। इस बात को सबने सुना होगा। अपने आप को एकदम एकदम स्ट्रांग रखिए साथियों, मजबूत रखिए, क्योंकि सारे का सारे बोझ जो है आपके कंधे पे आने वाला है। अब उस समय मत बोलना सर मैं तो कमजोर हूँ, छोटा शिष्य हूँ, कैसे हो पाएगा। आप लोग ये कभी मत बोलिएगा साथियों। निश्चित रूप से आज हमारे धार्मिक सर भी वीडियो में हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सभी आदरणीय को मैं एक बार वीडियो में देखना चाहूंगा, हमारे जितना भी हैं। ओके ओके मुखर्जी सर, थैंक यू। क्या बात है सुधांशु जी, स्पेशल स्पीच में आकर के सर ने तो लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिए। हमारे कुलदीप सर आदरणीय, सभी साथियों अगर कंफर्ट जोन में है तो वीडियो में आ जाइएगा, हम आपका दर्शन करने के लिए आतुर हैं। क्योंकि साथियों कभी भी मुलाकात हो, नाम सुने रहेंगे और दर्शन नहीं हुआ रहेगा तो परेशानी और दिक्कत होगा। ओके ओके, प्रयास करो साथियों वीडियो में आने का। देखिए आज नहीं तो कल तो वीडियो में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज चड्डी बनियान में रहो वीडियो में आओ, ऐसे नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आइए। और चुनोलाल भारद्वाज जी देखिए अपने जगह में, और क्या बोलते हैं हमारे बेनू लालपत प्रजापति जी हैं, सर 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 सर। इसी तरह साथियों हमारे सुधीर कुमार जी हैं। देखिए वीडियो में आने से कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए साथियों यही होता है अशोक कुमार जी, यही होता है साथियों, वीडियो में आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए हमारे शिवाचरण बेहरा सर, आदरणीय गुरु जी नमस्कारम। साथियों यही होता है, आशीर्वाद मिलता है लोगों का, यही आशीर्वाद चाहिए हमें और कुछ नहीं। साथियों किसी को पैसा भर के, हमारे अमीर अली जी हैं सर, सैल्यूट है आपको। यही यही होता है सर, वीडियो में आने से यही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए पैसा मिले चाहे मत मिले साथियों, लेकिन ये हमारा रिश्ता है। क्योंकि हैरिज गुरुकुल जो है, हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी का एक गुरुकुल, एक रिश्ता है। और इसी रिश्ते का हम तो, आप लाखों रुपए खर्चा करो हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। मैं बेहरा सर के पास जाऊंगा तो कम से कम 2000 खर्चा लगेगा, लेकिन हम किस्मत वाले हैं कि हम जो है, सुधीर कुमार जी देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, हमारे अशोक कुमार जी देखिए, और बाकी लोग भी साथियों अगर आते हैं तो सब लोगों का दर्शन कीजिए। क्योंकि किस्मत वाले वही लोग हैं जो वीडियो में आकर के दर्शन देते हैं। आशीर्वाद लीजिए, जी भर के आशीर्वाद लीजिए। हमारे प्रभास कुमार जी भी आ गए हैं। सर 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 सर, इतना जबरदस्त सर, सबका आशीर्वाद चाहिए।
आप लोग इसी तरह कम से कम नहीं भी बोलेंगे ना तो कम से कम आशीर्वाद दे के जाइएगा। गुरुकुल हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहेगा। हमारे नरसुराम नेताम जी भी आ गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। सभी आदरणीय को नमस्कारम नमस्कारम। और ज्यादा क्या बोले, कुलदीप सर का तो जितना भी तारीफ करूं कम होगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संस्था बनाया साथियों, गुरुकुल, जहां पर सभी के सभी लोग आकर के साथियों आशीर्वाद देते हैं। आपका ब्लेसिंग हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त है। और थैंक यू साथियों। मैं तो अपने परिवार की ओर से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और ग्रेट ग्रेट सभी को, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, ऐसी आशा उम्मीद के साथ साथियों मैं पुनः एक बार मुखर्जी सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सबका आशीर्वाद एक बार लें। मुखर्जी सर आइए और सबका आशीर्वाद लीजिए। गुरुकुल हमेशा हंसता खिलता मुस्कुराता रहे। जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोग एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुखर्जी सर, मोस्ट वेलकम सर। आइए आशीर्वाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरुदेव जी, जो कि आपने अपने आशीष वचन के रूप में हम सबको जो ज्ञान दिए और हमें कृतार्थ कर दिए। ये हमारा अहोभाग्य है जो कि आपके द्वारा ये सब हमें जानने को मिलता है। तो साथियों, समय हो चला है। आज जितने भी साथी हमारे अपना अपना योगदान निभाए, सब लाजवाब रहा। एक यूनिक शब्द हमें जानने को मिला और उन्हीं बातों को हमें अपने जीवन में अमल करना है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे कुछ न कुछ ज्ञान जो है हमें देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और इस सीखने सिखाने के पैनल में आज हम सीखते सीखते अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, और सभी साथी भी अपने आप को धन्य महसूस करते होंगे, क्योंकि यह गुरुकुल का ज्ञान है। तो साथियों, अब चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी, तो जैसे आज मिले हैं हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करना चाहूंगा। साथ में उस परम पिता परमात्मा को नमन वंदन करना चाहूंगा, जो कि हमें आज एक ऐसे गुरुकुल मिला है जिसके बदौलत आज हम सीख रहे हैं, अपने आप को निखार रहे हैं। तो सभी साथी को नमस्कार सर। जय हरि, जय जय अनम्यूट का हरि, ऑप्शन दीजिए जय सर। हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि जय हरि। जय हरि। हम सुन लेंगे।